समझेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, v स्मॉल d से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या बेसिकली, समझेंगे हम लोग इसको पहले डिटेल में। चलिए हमको एक क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम करते हैं कंडक्टर का। ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसका हमने एक क्रॉस सेक्शन काट के आपको दिखाया है। ये पूरा एक हमने लेंथ ले ली और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हमने को क्या पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, अभी हम इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे हुए हैं, काफ़ी संख्या में है, लेकिन मैं थोड़ी संख्या में आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक, और कुछ यहाँ पे एटम्स भी होंगे ऐसे। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए एटम्स इस प्रकार पड़े होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कोई एक ईएमएफ सोर्स इसको कनेक्ट कर दिया एटम कंडक्टर पे। तो अब होगा क्या, हमने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी हम कोई ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, जब भी कोई ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देगा कंडक्टर में। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, फोर्स उन पे एक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो हमने बताया कि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगता है। तो ये क्या होगा, इनका एक नेट मूवमेंट स्टार्ट होगा। यानी कि हम मान लें ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम कंसीडर करते हैं, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग इसका थोड़ा आपको मूवमेंट दिखाते हैं कि कैसे मूवमेंट हो रहा है इसका। ठीक, तो ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया ऐसे, तो जैसे ही ये चलेगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट इसके बीच में क्या आ गया है, एटम आ गया, तो तुरंत यहाँ पे टकराया वो। ठीक, अब क्या हुआ कि टकराने के बाद क्या हुआ, इसका मोशन बदला, मतलब इसका पाथ बदल गया। ठीक है, या इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, फिर ये कहाँ पे आया, फिर ये ऐसे ही आएगा, फिर टकराएगा आगे आके, फिर ऐसे टकराएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर आके इस एटम से टकराएगा, फिर ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे, इस पूरे के पूरे जो हमारा कंडक्टर का पोर्शन है उसमें टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी लगातार उनकी वेलोसिटीज चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे टकराएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ पे टकराएगा तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी, फिर इंक्रीज करेगी, क्योंकि लगातार फोर्स लग रहा है, क्योंकि फील्ड में रखे हुए हैं। तो वेलोसिटीज लगातार क्या होती रहती है, उनकी चेंज होती रहती है। इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कभी इनफाइनाइट नहीं होती, क्योंकि फोर्स तो हमारे तक लगातार लग रहा है। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि एटम से लगातार वो टकराता रहता है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, लगातार बदलती रहती है। तो अब हमको जो ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही, अब क्योंकि हमको यहाँ पे क्या देखना है, इसका ड्रिफ्ट देखना है कि कितना वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो यही जो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज है उनका जब हम एवरेज निकालते हैं, उनका जब हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो वही वेलोसिटी हमको क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है बहना। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से आगे बह रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का हम लोग एवरेज क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, हर कोलिजन के बाद वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, वो फिर वेलोसिटी अटेंड करेगी कुछ, ठीक है, पर जीरो हो जाएगी कोलिजन के बाद, फिर वहां से बढ़ेगी। ठीक है, फिर इंक्रीज करेगी, फिर दूसरे टर्म से टकराएगी या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, फिर जीरो होगी, फिर क्योंकि फोर्स लगातार लग रहा है फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से लगातार क्या होता है, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है। तो इस टोटल वेलोसिटी का, यानी इलेक्ट्रॉन की कोलिजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन जहां जहां भी कोलाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है, एटम से कोलाइड कर रहा है, उन सारी वेलोसिटीज का जब हम लोग एवरेज लेते हैं, तो जो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होता है कंडक्टर में, वही क्या कहलाती है, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाती है वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बाय विच, एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, मूव्स को हम लोग ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं, ड्रिफ्ट मूव्स इन अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल सोर्स या ईएमएफ सोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, इज अप्लाइड टू इट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो जनरली हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो नियर अबाउट होती है, यानी हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो नियर अबाउट होती है 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास। ठीक है, तो जनरली जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है लगभग वो 10⁻⁴ -4 ऑर्डर में होती है। तो ये लगभग हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है। तो आपको उम्मीद है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी है, हम लोग आगे जब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बता देंगे वहां पे थोड़ा आगे चल के। ठीक, वहां पे कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर आपको वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी हम बता देंगे। ठीक, I = NeAVD, आपने इंटर या अपनी पिछली कक्षाओं में इसको पढ़ा होगा।
I इक्वल टू NeAVD। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे तो, फिर मैं इसको हटाता हूं। ठीक।